हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस में काम किया करता था और ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से बहुत ही परेशान रहता था। इतना सारा काम और तो और काम करने के बाद बॉस की डांट भी सुनने को मिलती थी और वही जो गुस्सा था ऑफिस का घर आके बच्चों पे निकालता था और बीवी पे निकालता था और घर में झगड़ा भी करता था और उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना न होना बराबर है। जब कोई दोस्तों के कॉल आते थे तो वो उन्हें काट देता था, रिश्तेदारों के आने से गुस्सा करने लगता था। इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। इसी तरह एक दिन वह अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था और उसका बच्चा उसके पास आया और आके बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए, मुझे होमवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फिर इसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट कर भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और इस तरह से उसने डांट लगाई और बच्चे को वहाँ से भगा दिया। और जब थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि जाकर एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए। मैंने उसे खामोखामी डांट दिया और उसका होमवर्क करवा देना चाहिए। तो वह होमवर्क करवाने के लिए उस बच्चे के कमरे में गया तो देखा कि उसका बच्चा वहाँ पे सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर पे रखी हुई थी और सर पे काम करते करते उसके पिताजी को लगा कि लड़का काम करते करते थक गया होगा और आराम करने के लिए उसने कॉपी सर के नीचे रखी और वो सो गया। फिर उसके पिताजी ने सोचा कि चलो आखिरकार देखें कि उसने होमवर्क क्या किया है, कि उसमें आखिरकार ऐसी कौन सा होमवर्क था जिसमें उसको काम करना था और उसको उसके होमवर्क में मदद भी चाहिए थी। और उसने अपने बच्चे की कॉपी उठाई और उस कॉपी में देखा कि उसे एक निबंध लिखना था और उस निबंध को उस बच्चे ने देखा, उसे एक निबंध लिखना था। तो उसके पिता ने उस निबंध को देखा कि आखिरकार उस बच्चे ने क्या लिखा है। वो काम जो उस निबंध में उस बच्चे ने लिख रखा था कि वह काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पे बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख भी दिया था तो उसके पिताजी ने पढ़ना शुरू किया। उस पे लिखा हुआ था, थैंक यू सो मच। फाइनल एग्जाम का जो शुरू में हमें बुरा लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां तो मिलती थी। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो कि शुरू में कड़वी लगती और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में इसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाता। फिर उसके पिताजी ने आगे पढ़ा, उसमें आगे लिखा हुआ था, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले भगवान को। उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। और जो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनके तो पापा ही नहीं हैं। ये जो आखिरी लाइन थी, इस लाइन ने उस आदमी को झंझोर दिया, अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये नींद से जग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो उसके होते हुए भी वो उसे मिस कर रहा है। जी हाँ, उस बच्चे के निबंध को कॉपी करते हुए ये बरबराने लगा और बोलने लगा कि हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे पास मेरा घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूँ तो? इसके बाद उसने थैंक यू सो मच ऊपर वाले को कहा कि आपकी वजह से मेरा परिवार है, कईयों के पास तो परिवार ही नहीं है, वे दुनिया में अकेले रहते हैं। फिर उस आदमी ने फिर से बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क है, उस वर्क का प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर ही है तो क्या, मेरे पास जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब ही नहीं है। थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। और एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव मंत्र देती है कि जिंदगी में जो भी मिला है उसे में खुशियाँ ढूंढिए। जी हाँ, इस स्टोरी को पढ़ते हुए मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी फील हुई तो ये एनर्जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ा रही होगी। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं जरूर। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट जरूर करते रहे, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता रहे कि मेरे कंटेंट बनाने का आपकी लाइफ में कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।